पुरुणा बालेश्वर से संकीर्ण रास्ता जो प्रतिदिन हजार हजार स्वप्न भांगे आ गढ़ा हुए। सहर मुख्य माछ बजार रे भीड़ जमीवा आरंभ है। माछ आसीथिबा ट्रक गुड़िकर शब्द, बेपारी पाटितुंड एवं ग्राहक मानकर दरदाम कषाकषि भितर गोटे कोण बसी था बंशी मऊसा। बंशी मऊसा बयस प्राय 60 टपिला। शरीर में बाध्यकपर छाप, कपाल अनेक गुड़े कुंचन, किंतु आखिरे एबे भी जीवन को जीतबार एक जिद अच्छी। दीर्घ 30 वर्ष हेब से बजार से निर्दिष्ट जगार बसी माछ बिकती। सेतेबेले बालेश्वर एते बड़ सहर हो नथिला, किंतु समय बदलिबा सह सहर बदलिछि, मनीष बदलिछंती, आ बदलिछि ई बजार रूपरेखा। बदली नाही तो केवल बंशी मऊसा भाग्य। से दिन सकाळु बंशी मऊसा मनटा भारी अशांत थाए। तांकर एकमात्र पुओ कालिया जे 2 दिन हेब ज्वर पड़ी। घरे बुढ़ी चाउल उठे नहीं कि पुओ पाई औषध टिके। से अंधार थाउ थाउ नदी कूल को जाई किछि भल माछ संग्रह करी आनिथिले। भाबिथिले आज किछि भल बिक्री हेले पुओ को डाक्तरखाना नहीं जिवे। माछ नेबु बाबू, एई देखंतु सज रही आ एपटे भल चिंगुड़ी अछि। जने ग्राहक को देखी बंशी मऊसा अति नम्रतार सह पचारिले, किंतु ग्राहक जनक माछ को देखी मुह मोड़ी चलीगले। बंशी मऊसा बुक भितरटा थरी उठुला। समय गड़ी चली, किंतु बेपार सेमिति किछि आखि दृश्य हेउ नथाए। तांको मने पड़ुथुला कालियार से कातर स्वर, बापा मो मुंडटा भारी बिंधुछि। बजार भिड़ भितर हठात एक शब्द शुभिला। लोक माने एपट सेपट हेबाकू लागिले। बुट जतार शब्द धीरे धीरे बंशी मऊसा आड़क माड़ी आसुथुला। से जानिथिले ए शब्द कहार। यह हेउछि बलराम, ए अंचलर पुलिस कनेस्टेबल, जार नाम शुणिले छोट छोट उठा दोकानी मानक छाती थरे। बलराम सेठारे पहुंची निजर बेल्टटा को टिके टाणी कहले, कि बंशी आज कौन भारी भल माछ बिकुछु, देखा जाउछि बेपार भल जमीछि। बंशी मऊसा डर छिड़ा हो पड़े। नाही आज्ञा, आज बेपार जमा होइनी, सकाळ मात्र 200 टंका पाइछि। बलराम को मुह लाल पड़गला। से रागर गर्जन कर कहले, से सब मु जाने ना, आज सोमवार मोर हप्ता बाहर कर, 500 टंका दे, नहले एठू उठिकी पड़ा। बंशी मऊसा 2 हाथ जोड़ी अनुनय विनिमय होई कहले, सार आज छाड़ी दियंतु, पुअर देह भारी खराब अच्छी, औषध भाई ए टंका तक रखिछि, आपण को आर सप्ताह रे सब देदेवि। पुअर देह खराब तो मु कौन करबी, मु कौन डाक्टर, मते मो टंका दरकार। बलराम चित्कार करी कहले। बजार रे थिबा अन्य व्यापारी माने मुंड नुआई निज काम रे लागिले। समस्त जानिथिले जे बलराम को विरुद्ध रे कहबा माने निज विपद को निमंत्रण करबा। बलराम अधिक हिंस्र होई उठले। से बंशी मऊसा माछ टोकई को एक जोरदार गोईठा मारिले। टोकई रे थिबा समस्त माछ कादुअरे लिपि होई रास्ता सारा भिंची होईगला। किछि माछ ड्रेन भितर गଳି पड़िला। बंशी मऊसा आखिर लुह धार धार होई बोही पड़ला। से माछ गुड़िक केवल माछ नथिला, सेथिरे तांको पुअर जीवन बंचेबार आशा थिला। ठीक सेतिकी बेले बजार रे एक भिन्न दृश्य देखिबाको मिलिला। जने महिला जे अति साधारण सूती साड़ी पिंधिथिले, मुंडरे ओढ़णी देई गोटे बैग धरी धीरे धीरे से स्थान को आसिले। से देखिबाको जने मध्यवित्त परिवारर गृहिणी परि लागुथिले। से माछ गुड़िक रास्तार पड़िथिबार देखिले एवं तापरे बंशी मऊसा कांदुथिबा मुह को चाहिए। से साहस संचय करी बलराम को आड़ को चाहिए। बाबू, ए वृद्ध लोकटी सह एमिति काहेकि व्यवहार करछन्ते, से तो आपण को विनती करुथिले। बलराम यह शुणी हसिबाकू लागिले। आरे देख, आउ जण समाजसेवी आसीगले। एई माइपी तो काम कर, एटा थाना अंचल, एठी बेसी ज्ञान देले तते भी भीतर को नहीं जीवी। तू जानिनु मु किए। महिला जनक शांत थिले। से तळकु नई बंशी मऊसा को उठाइबार साहाय्य कले। से पचारिले, मऊसा आपण कौन एहांको आगुरु टंका दियंती? बंशी मऊसा कहभर कंठरे कहले, माँ प्रति सप्ताह रे एमानको 500 टंका नदेले एमाने बसिबाकू दियंती नहीं। आमे गरीब लोक, का पाखकू जीवो। महिला जनक पुणी बलराम को कहले, सार आपण को सरकार दरमा दियंती, आपण एमिति गरीबंक ठारू बट्टी मागिबा कोन ठीक? आपण को बड़ बाबू किंबा ए जिल्लार कलेक्टर जदि यह जानिबे तेबे आपण को अवस्था कौन हब भाबिछंती? बलराम को राग पंचमुख चढ़ीगला। से कहले, कलेक्टर? हा, से कलेक्टर हो कि एसपी, सेमाने सब बंद रूम रे भितरे एसी तले बसथांती। बाहर कौन हेउछि सेमाने किछि जानंतिनी। एठारे मु ही आईनी, मु ही शासन। तू एबे एठारू जाउछु ना गोईठा खाइबू? एई कथा शुणी महिला मुहरे एक रहस्यमय हस खेलीगला। से निज ब्याग रे एक छोट जंत्र बाहर कले, जहाँ एक भॉइस रेकर्डर पर देखा जाउथिला। से समय रे वायुमंडल रे एक अद्भुत नीरवता खेलीगला। से सूती साड़ी पिंधिथिबा महिला जनक जेतेबेले निज ब्याग रे एक छोट डिजिटल रेकर्डर बाहर कले, बलराम मुहर हस धीरे धीरे गभीर चिंतार परिणत है। से भाभी पार नथिले जे
ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ବଜାରର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ମୋ କଥା ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ? ବଳରାମ ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଅତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ବାବୁ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଯେ ଆପଣ ହିଁ ଏଠାକାର ଆଇନ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାର ଶୁଣିବେ ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଏସି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ସେ କଥାଟା ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବଳରାମ ନିଜର ଲାଠି ଉଠାଇ କହିଲେ, ଦେ ଏଇଟା ମୋତେ, ନହେଲେ ତ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଭୟର ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଓଢ଼ଣିଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ତେଜ ଥିଲା ଯାହା ବଳରାମକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଦେଇ ଦୁଇଟି କଳା ରଙ୍ଗର ସରକାର ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଗାଡ଼ିର ଉପରେ ନୀଳ ଆଲୁଅର ଜଳୁଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ଆସି ଠିକ୍ ବଂଶୀ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ 4 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ବଳରାମ ଏହା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଡିସିପି ବାବୁ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସିଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ସାଲାମ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିସିପି ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଧା ସେହି ସାଧାରଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଅତି ସମ୍ମାନର ସହ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସାଲାମ କରି କହିଲେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ବଳରାମଙ୍କ ହାତରୁ ଲାଠିଟି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବୁଲି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଡିଏମ୍ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବଳରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଦୟା ନଥିଲା, ଥିଲା ଶାସନର କଠୋରତା। ସେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଡିଭାଇସ୍ଟି ଦେଇ କହିଲେ, ସାର୍, ଏଥିରେ ଏହି କନେଷ୍ଟବଳ ବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହତ ବାଣୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡିଏମ୍ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଡିଏମ୍ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ବଳରାମଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ ଥରି ଥରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କ୍ଷମା? ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ମାଛ ଟୋକେଇକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ବେଳେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ? ଆପଣ ଏହି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ନିଜ ବର୍ଦ୍ଦିକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଡିଏସ୍ପି ସାର୍, ୟାଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହି ମାଛ ବଜାରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ବଟି ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବ। ବଳରାମଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଗଲା। ବଜାରର ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏତ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଝିକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ବଳରାମଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଯିବା ପରେ ବଜାରରେ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସାଧାରଣ ସୂତି ଶାଢ଼ୀ ପଛରେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀର ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାହା କେହି ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଦୁଅରେ ଲିପି ହୋଇଥିବା ମାଛଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ନଇଁ ପଡ଼ି ବଂଶୀ ମଉସାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ମଉସାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଏବେ ବି ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେଇଟା ଭୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ କୃତଜ୍ଞତାର ଲୁହ। ମଉସା, କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅତି ସ୍ନେହର ସହ କହିଲେ। ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଡିସିପିଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍, ଏହି ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ଭାରି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆମର ସରକାର ଗାଡ଼ିରେ ୟାଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାକାର ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ମୋ ନାମରେ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ବଜାରର ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି କରତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଂଶୀ ମଉସା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମା, ଆପଣ ତ ସାକ୍ଷାତ ଠାକୁରାଣୀ, ଆଜି ଆପଣ ନଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ବିନା ଔଷଧରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ କେବଳ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କେହି ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବଟି ମାଗନ୍ତି ତେବେ ସିଧା ମୋ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆସିବେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ବଂଶୀ ମଉସାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇବା ପରେ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଏହି ବେଶରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯିବା। ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ବାହାରେ ଯଦି ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠାରେ ଔଷଧ କଳାବାଜାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କାମ କରୁଥିଲା। ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଔଷଧ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦୋକାନରେ ସେହି ଔଷଧ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଔଷଧ କାଉଣ୍ଟରକୁ ପାଖରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ କହି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚୋରାରେ ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି।
से समय जड़े महिला कांदी कांदी फेरुले। रश्मि मैडम ताको पचारे कौन है भौणी कहीं कांदुछ। महिला कहले मो छुआर ऑपरेशन डाक्टर बाहर 10,000 टंका औषध आने को कहते। मुझे शुणी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल रे मागणा मिले किंतु एटी के शुणुना। रश्मि मैडम को रक्त गरम हो गला। से जानीपारे जे बालेश्वर प्रशासन रंध्रे रंध्रे दुर्नीति पशिचे। से समय निज फोन बाहर कर विजिलेंस विभाग को खबर देले। से औषध काउंटर को पाखु जाई सीधा पचारे बाबू ये औषध तालिका देखंतु एटा कौन आपण पाखरे नहीं। कर्मचारी जनक विरक्तिर सह कहले तुमको कहली परा नहीं बेसी कथा कहनी पला आठू नहले पुलिस डाकिबे। रश्मि मैडम हसिले एवं कहले पुलिस तो पाखरे अछंती बाबू आपण काहा डाकुछंती। ठीक सेतिकी बेले पछपटू डीएसपी एवं विजिलेंस टीम भीतर को पशिले। हॉस्पिटल बड़ बड़ ऑफिसर माने धा दौड़ा आरंभ करदेले। रश्मि मैडम से काउंटर भीतर को पशि जांच करने पर देखले जे सेठार हजार हजार टंकार सरकारी औषध लुचाई रखा जाइछि। आज बालेश्वर हॉस्पिटल रे एक बड़ सफाई हेबो। रश्मि मैडम दृढ़ स्वर में कहले। बालेश्वर रे मुख्य चिकित्सालय से औषध काउंटर भितर रश्मि मैडम जेतेबेले निजे पशिले सेठाकार कर्मचारी मुह सेता पड़ जाइथिला। से कर्मचारी जनक जे किछि समय पूर्व औषध नाई कही गरीब रोगी को तड़ी देउथिले से एबे थरिबाकू लागिले। रश्मि मैडम काउंटर पछरे थिबा एक बड़ कबाड़ खोलिबाकू निर्देश देले। सेठार देखागला हजार हजार सरकारी औषध पैकेट जेउथिरे स्पष्ट भाव लिखाथिला गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल किंतु से औषध गुड़िक ऊपर बाहर दुकान किछि स्टिकर मरा जाइथिला। एसबू कौन बाबू? रश्मि मैडम खूब शांत किंतु कोठ स्वर में पचारे जो रोगी मैंने बाहर कांदुछंती से औषध नहीं किंतु बाहर दुकान को चोरा पठाइबा आपण पाखे यथेष्ट स्टॉक अच्छी। कर्मचारी जनक किछि कहया पूर्व जड़े वरिष्ठ डाक्टर जे कि सेई यूनिट्र इनचार्ज थे सेठाको धाई आसिले। से हुए तो जानि नथिले जे सामने छिड़ा होइतिबा महिला जनक जिलापाल। से पार्टी करी कहले किए ई महिला का अनुमति रे आपण भीतर को पसिचंती बाहर को जानतु नहले मु एबे पुलिस डाकिबे। पछरे छिड़ा होइतिबा डीसीबी सार आगो को आसी कहले डाक्टर बाबू निज सीमारे रुहंतु ये होचंदी जिलार नुआ जिलापाल रश्मि मैडम आ पुलिस एठारे पूर्व उपस्थित अच्छी। डाक्टर बाबू मुंड उपरे जेमिति आकाश छिड़ी पड़ा से संगे संगे गोड़रू मुंड जाए थरिबाकू लागिले। रश्मि मैडम कहले डाक्टर बाबू आपण शपथ नहीं लोकों जीवन बचाई किंतु आपण एठी जीवन सह बेपार करछंती। आपण विरुद्ध में मो पाखरे यथेष्ट प्रमाण अच्छी। हॉस्पिटल रे चढ़ाऊ चलता बेले सहर जड़े प्रभावशाली राजनेता जहाँ करे से स्थानीय औषध दुकान एवं आम्बुलांस व्यवसाय रे बड़ शेयर थिला। से सेठारे पहुँची गले। तांको नाम थिला प्रताप बाबू। तांको सांगरे तांकर किछि गुंडा श्रेणी कर्मी मध्य थिले। प्रताप बाबू रश्मि मैडम को पाखक आसी कहले नमस्कार मैडम आपण नुआ आछंती बोधे हुए एठाकर नियम जानी नांती। एमिति हॉस्पिटल भितर पशि हैरान कले लोकंक भितर असंतोष देखादेव। एमान सबू भल लोक एमिति छोट छोट भूल को धरिबा ठीक नुह। रश्मि मैडम सीधा प्रताप बाबू को आखि को चाहिए भूल आपण नजर रे एटा छोट भूल जो गरीब रोगी टंका अभाव हॉस्पिटल बाहर मरुछंती सेमानकर अभिशाप आपण सुनि पारु नाहांती। आ रहिला नियम कथा तेबे मु आपण को जणाई देबाको चाहे जे मु कोनसी राजनैतिक नियम रे चलेनी मु केवल संविधान रो नियम माने। प्रताप बाबू रागरे कहले मैडम आपण बदली चुटकी होई पारे मन रखंतु ए सहर रे आम बिना पत्र भी हलेने। रश्मि मैडम हसिले सेइथिपाई तो मु एठाको आसीचे पत्र हलु नथिला बोली बधुए सहर रो वायुमंडल विषाक्त हो जाइथिला। बदली कथा आपण चिंता करंतुने आपण निज कथा चिंता करंतु कारण एई हॉस्पिटल दुर्नीतिर तदंतर आपणक नाम मध्य सामना को आसीछि। से डीएसपी को कहले सार जेउ माने सरकार कार्य रे बाधा सृष्टि करछंती सेमानक नाम रे एफआईआर दायर करंतु। आजिटु एई हॉस्पिटल रे गोटिए भी बेसरकारी एम्बुलेंस बिना अनुमति रे पसिबो नाही। चढ़ाऊ शेष कर रश्मि मैडम सीधा गले से वार्ड को जोठी बंशी मौसा पुओ कालिया आडमिट होता। बंशी मौसा सेठारे बसते डाक्टर माने एबे भी अति जत्न सह चिकित्सा करथिले कारण सेमाने जानिथिले जे ऊपर साक्षात जमदूत छिड़ा होइछन्ती। रश्मि मैडम कालियार मुंडरे हाथ रखी पचारिले केमिति अछ बाबू? कालिया धीरे धीरे आखि खोलिला। बंशी मौसा कहले माँ आज तुम पाई मो पुओ बंचीगला डाक्टर बाबू कहछन्ती से खूब शीघ्र भल होई जिवे। रश्मि मैडम मौसा को कहले मौसा आपण का बजार रे से बलराम भली लोकन को डरिबा पड़िबनी। मुझे आज बालेश्वर प्रतिटी बजार पर एक स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर जारी करुछि केही भी बट्टी मागिले सीधा मते जणाइदेव। रश्मि मैडम सेठारु बाहर निज गाड़ी को गले। से आनिथिले एटा मात्र आरंभ। बालेश्वर असल पापर चेर उपेड़ा बाकी अच्छी। खनि माफिया एवं सहर बड़ बड़
दलाल मैंने एवं रश्मि मैडम को टार्गेट रे थिले। हॉस्पिटल चढ़ाऊ पर प्रताप बाबू व्यवसाय रे बड़ धरणर क्षति है। गुंडा मैंने आउ बजार बटी आदाय कर सहर लोक मैंने एवं सचेतन हो जाते एवं रश्मि मैडम को हेल्पलाइन नंबर रे अभियोग करने आरंभ कर प्रताप बाबू निजर एसी रूम बसी चित्कार करुले। यही महिला जनक मोर सबू साम्राज्य छारखार कर एठारू हटेबा ही पड़ो। से निजर प्रभाव खटाई किसी स्थानीय खबर कागज एवं टीवी चैनल माध्यम रश्मि मैडम विरुद्ध में मिथ्या खबर प्रसारण कराइले। अभियोग अणागला जे जिलापाल जड़े वरिष्ठ डाक्टर को अपमानित कर बिना कारण सरकारी कर्मचारी को हैरान कर सहर किसी भ्रष्ट कर्मचारी एकाठी होई कलेक्टर ऑफिस सामने धारणा देवा योजना कले। प्रताप बाबू भावुले एते चाप पड़े रश्मि मैडम भयभीत होइजिबे, किंतु से जान नथिले जे रश्मि मैडम केवल जड़े ऑफिसर नुहति, से जड़े युद्ध साजिथिबा प्रशासक। सकाळ प्राय 10टा कलेक्टर ऑफिस सामने शह शह लोक एवं किसी सरकारी कर्मचारी जिलापाल गो बैक नारा देउथिले। प्रताप बाबू द्वारा पठा जाइथिबा भड़ाटिया गुंडा माने सेठारे उत्तेजना सृष्टि करुथिले। रश्मि मैडम निज ऑफिस भितर बसी सबू देखुथिले। सुरक्षा कर्मी माने तांकु बाहर को न जाया पई परामर्श देउथिले, किंतु से काहारी कथा सुनिले नाही। से निजर आईएएस वर्दी पिंधि गंभीरतार सह बाहर को आसिले। से माइक धरी एवं समस्त सामने छिड़ा हेले। कंठस्वर रे एक शक्ति थिला जहा किछि क्षण पई विड़ को शांत कर देथिला। आपण माने कहा पई एठाको आछंती? रश्मि मैडम पचारिले। यदि आपण माने जने चोर लांच एवं गरीबों को मुहर दाना छड़ाई नेउथिबा लोकंक पई लड़ुछंती तेबे मोर किछि कहिबार नाही, किंतु मन रखंतु मु एठाको आपण मानकर टिकस टंकार दरमा पाइबाकू आसीछि। मोर दायित्व हेउछि आपण मानकू सुरक्षा देबा। से खबर कागजर से मिथ्या अभियोग गुड़िकू ऊपर को उठाई कहले, जो खबर लिखा जाए जे मु डाक्टर को अपमानित करिछि से डाक्टर चोरी कारोबार वीडियो प्रमाण मो पाखे अच्छी। यदि आज मु चुप रही तेरे काली आपण परिवार कई जन औषध न पाई हॉस्पिटल बाहर मरीजे। सेतेबेले प्रताप बाबू किंबा यही चाटुकार मैंने आसबेनि। भिड़ भितर किसी लोक रश्मि मैडम जिंदाबाद नारा देवाकू आरंभ कले। प्रताप बाबू योजना तांको उपरे उल्टा पड़ाक लगला। रश्मि मैडम जानी जे प्रताप बाबू असल शक्ति होउछि बालेश्वर सीमांत चलता बेआईन खनि कारोबार। से राति से एक सिक्रेट ऑपरेशन पर योजना कले। से कौन से स्थानीय पुलिस को खबर न दे सीधा राज्य सरकार उच्चस्तरीय टीम एवं केंद्रीय बाहिनी सह संपर्क कले। राति प्राय 2टा बालेश्वर एक निछाटिया जंगलिया अंचल में लुचा छपर बाली एवं पत्थर चोरा चालाण चलता। प्रताप बाबू लोक मैंने बंदूक धरी जगिथिले। हठात रश्मि मैडम को गाड़ी सेठारे पहुंचीगला। सहित जड़े निर्भीक आईपीएफ ऑफिसर जे रश्मि पुराणा बंधु थे। से स्थान में गुली विनिमय आरंभ होता। रश्मि मैडम निजे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पिंधि ऑपरेशन नेतृत्व नेउथिले। माफिया मैंने भाविथिले जे जड़े महिला जिलापाल राति अधरे खनि उपर को चढ़ा करने को आसबे। अनेक गुड़िए बेआईन ट्रक एवं जंत्रपाति जबत करागला। से राति रे प्रताप बाबू अंटा भांगीगला। बालेश्वर से सीमांत अंचल में चलता बेआईन खनि उपर चढ़ाऊ एक युद्ध क्षेत्र में परिणत होता। रश्मि मैडम निर्देश में केंद्रीय बाहिनी समग्र अंचल को घेरी रखिते। प्रताप बाबू सबुठार विश्वस्त सहयोगी जी बाघा नाम परिचित थिला। से निज बंदूक धरी धमक देवाक चेष्टा करुले। ये आपण ऑफिस नुहे मैडम, एटू फेरी जातु ना जीवन हराइबे। बाघा चित्कार करी कहला। रश्मि मैडम गाड़ी ओह्लाई अति शांत भाव ता आड़ को पाद बढ़ाइले। पछरे सुरक्षा कर्मी मैंने बंदूक टाणी धरी। से कहले जीवनर भय से थाए जो मैंने निज स्वार्थ बंचते। मुझे एठाक जीवन बचाइवाक नुहे बरं जीवन देइथिबा संविधान को रक्षा करने को आसी। तुमर बंदूक जी गुड़ी अच्छी ताठार अधिक मो कलमर शक्ति अच्छी। बाघा किसी करने पूर्व आईपीएस ऑफिसर निर्देश में काबू करागला। से राति रे प्राय 50टी बेआईन बाली बोझे ट्रक एवं 4टी पत्थर कटा मेसीन जबत करागला। सबुठार बड़ सफलता थिला प्रताप बाबूकर से लाल डायरी, जो सहर क्यों क्यों बड़ ऑफिसर एवं नेता मानक केते लांच दिया जायछि तार सबु हिसाब लिखा जाइथिला। सकाळे हेबा बेलकू बालेश्वर सहर चहल पड़ जाइथिला। प्रताप बाबू सुरक्षित बोलाउथुबा बासभवन चारिपटे पुलिस घेरी जाइथिला। सेतेबेले काहाको फोन करी बंचाइबा पई अनुरोध करुथिले, किंतु केही भी रश्मि मैडम को क्रोधरु तांको बंचाइबाकू साहस कले नै। रश्मि मैडम सेठे पहुंची गिरफ्तारी वारंट देखाइले। प्रताप बाबू सबु अहंकार एका थरके माटी रे मिसिगला। से जो हॉस्पिटल एवं बजार निजर बोली भावुथिले आज से लोक माने तांको मुह को कला करबा को प्रस्तुत होई रहिथिले। मैडम आपण भूल करछंती। प्रताप बाबू शेष चेष्टा करी कहले, भूल तो आपण करथिले प्रताप बाबू। जेतेबेले आपण भाबिले जे जने गरीब व्यापार लुहर किछि मूल्य नाही, आज से लुह ही आपण को जेल पठाइबो।
ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବଂଶୀ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ କାଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାର ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣାରେ ହୋଇଥିଲା। ବଂଶୀ ମଉସା ଏବେ ବଜାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ମାଛ ବିକନ୍ତି, ଆଉ ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ବଳରାମ ଏବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାଲେଶ୍ୱରର ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ସଚେତନ ଗ୍ରାହକ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ବଜାରରେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଦିନ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେହି ମାଛ ବଜାର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏଥର ସେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ବଂଶୀ ମଉସା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୂରରୁ ହାତ ଧରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାଡ଼ି ରୋକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, କାଳିଆ କେମିତି ଅଛି? ମଉସାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ମା, ସେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଶାସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ।